जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। हम लोग पहुंच चुके हैं 2020 के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में। कुछ ही मिनट रह गए हैं और हम लोग के सामने एक नया वर्ष, एक नया साल शुरू होने जा रहा है, जिसमें बहुत सी बरकतें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत सी आशीषें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर इट्स ऑल मिस्ट्री, ये सब अभी रहस्य है और परमेश्वर अपने वक्त से अपनी मर्जी के अनुसार उन बातों को हमारे सामने प्रकट करेगा। लेकिन जैसे हम नए वर्ष में जा रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं 2020 मेरे और आपके लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इस साल ने हमें बहुत कुछ सिखाया है प्रियो। बहुत सी चीजें इस साल में हुई है। हमने देखा है कितने लोगों ने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, बहुत से लोगों ने अपनी जान को दे दिया। एंड देयर इज वन थिंग दैट वी हैव लर्नड फ्रॉम 2020। एक चीज है जो 2020 में मैंने और आपने सीखी है प्रियो। जब हम इस नए वर्ष में जा रहे हैं, मैं इस बात को आपके साथ बांटना चाहता हूं। God wants us to understand that we are important. परमेश्वर इस बात को चाहता है प्रियो कि आप इस बात को जाने कि आप महत्वपूर्ण हैं, आप इंपॉर्टेंट हैं। You are important for the kingdom of God. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित हैं। परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं। God cares for you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है प्रियो। जल्दी से एक वचन को आपके बीच में रखना चाहता हूं। हम सब ने इस बात को सुना है, हमने सीखा है और हम सब जानते हैं। बाइबल मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और उसकी 37 आयत से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया एक मुख्य आज्ञा कौन सी है, वो कौन सी बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यीशु मसीह ने इस बात को बताया कि हमारे लिए सबसे जरूरी है कि हम परमेश्वर से प्रेम कर ले। और फिर उसके बाद कहा कि इसी के समान ये है, मालूम क्या, कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। प्रियो, आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने ये बात बोली है और हमने चर्च में, हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमें हमारे लीडर्स ने हमेशा इस बात को सिखाया है कि लव योर नेबर्स, लव योर नेबर्स। अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने दोस्तों से प्रेम करें, अपने साथियों से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें। लव योर नेबर्स, लव योर नेबर्स। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है that we should love our neighbors। लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करने को कहा है। ये बहुत बड़ी आज्ञा है, ये मुख्य आज्ञा है। हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, अपने समान प्रेम करना है। इफ यू डोंट लव योरसेल्फ, अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं करते हैं, आप अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं प्रियो। अगर आप अपने आप से प्रेम नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे से भी प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रभु चाहता है कि इससे पहले कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, इससे पहले कि आप अपने पड़ोसी से प्रेम करें, प्रभु चाहता है कि आप अपने आप से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें। ये 2020 में हमने इस बात को सीखा है प्रियो, मैंने इस बात को सीखा है that we need to love ourselves। हमें जरूरी है कि हम अपने आप से प्रेम करें। आप, मुझे नहीं मालूम आप किन रास्तों से होकर आप इस 2020 के अंत तक पहुंचे हैं। मुझे नहीं मालूम आपने बीते सालों में क्या क्या देखा है अपनी लाइफ में, किन परिस्थितियों का सामना किया है। नो मैटर व्हाट यू हैव डन, आपने क्या क्या किया है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ भी हो, प्रभु आपसे प्रेम करता है। और अगर वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो सर्वोच्च परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आप भी अपने आप से प्रेम कर सकते हैं। आज अगर आप अपने आप से नफरत करते आए हैं, आज अपने आप को माफ कर दीजिए एंड स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। अपने आप से प्रेम कीजिए, अपने आप से प्रेम कीजिए प्रियो, क्योंकि ये जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। और जब हम इस नए साल में जा रहे हैं 2021 में प्रियो, मेक इट योर रेजोल्यूशन। इसको एक चुनौती ले लीजिए कि आपको अपने आप से प्रेम करना है। और जब आप अपने आप से प्रेम करेंगे, आप अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर पाएंगे, अपने परमेश्वर से भी प्रेम कर पाएंगे प्रियो। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसलिए अपने आप से प्रेम करें। इस नए साल में एक नई शुरुआत करें। इट्स अ न्यू ईयर एंड let it be full of new adventure। इस नए साल को एक नई आशीषों का साल बनाएं, नई बरकतों का साल बनाएं and love yourself। अपने आप से प्रेम करें, अपने आप से प्रेम करें। May God bless you। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। ये नया वर्ष आपके लिए बरकतों से भरा हो। इस नए वर्ष में परमेश्वर आपको नई उपलब्धियां हासिल करवाएं। इस नए साल में परमेश्वर आपको नई बरकतें दें, हमारी दिल से प्रार्थना है। एंड ऑन बिहाफ ऑफ लाइट हाउस फाउंडेशन के बिहाफ में मैं आप सबको इस नए साल की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर। May God bless you।